ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के चंद टॉप प्लेयर्स में शामिल विराट कोहली ने आज टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली को बेहतर रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी। बहुत बुरे अंदाज में रिटायरमेंट हुई है जब उनका बैट खामोश था, जब उनसे रन्स नहीं हो रहे थे। इतना बड़ा प्लेयर जिसने 9,000 से ज़्यादा टेस्ट रन्स किए, 14 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेली, उनका जो इख्तिताम है इस फॉर्मेट में वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। लेकिन विराट कोहली ने ये रास्ता चुना, नाकामियों के साथ अपने करियर का सफ़र ख़त्म किया। ये अब उनकी मंतक हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली को थोड़ा इंतज़ार करके कई गुना बेहतर इख्तिताम करना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली ऐसा बैट्समैन है जो कि सदियों बाद पैदा होता है और उसका इख्तिताम बहरहाल एज ए क्रिकेट लवर मुझे लगता है कि बेहतर अंदाज में नहीं है। जब वो अपनी आखिरी 13 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 प्लस इनिंग्स खेल सका हो, 2024 से मुसलसल नाकाम जा रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड में जब से उनका टेस्ट करियर शुरू हुआ, वहाँ पर इंडियन टीम कभी भी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सकी थी। तो ये एक ऐसा एजाज़ था जो कि करियर के इख्तिताम तक वो अपने सीने पर सजा सकते थे, अपनी प्रोफाइल में दर्ज करा सकते थे। लेकिन बेहतर जानते हैं विराट कोहली, हम बाहर बैठकर बात करते हैं, उनको लगता है कि शायद उनका जो टेस्ट के अच्छे दिन हैं वो ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि इंग्लैंड ऐसी जगह है जहाँ पर वो मुसलसल फेल होते हैं। और बांग्लादेश के बाद अगर किसी टीम के ख़िलाफ़ उनकी बदतरीन टेस्ट एवरेज है तो वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है, चाहे होम ग्राउंड्स हों चाहे इंग्लैंड में जाकर खेले हों। दोनों जगह उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है कि विराट कोहली के लिए जो टेस्ट करियर को खैर बात कहने का ये अच्छा वक्त नहीं था। एक तो ये कि उनके तमाम बैटर्स मासवाए जयस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के मौजूदा वक्त में टेस्ट फॉर्मेट में जद्दोजहद कर रहे हैं और इंग्लैंड का मुश्किल टूर भारत ने करना है। ठीक है, एक नए टेस्ट चैम्पियनशिप के सर्कल का आगाज़ है, तो इस वजह से उन्होंने नई टीम को मौका दिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा खिलाड़ी, उसको इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर अंजाम करना चाहिए था अपने करियर का। लेकिन अगर आप विराट कोहली के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया। 30 टेस्ट सेंचुरियाँ उनके नाम पर हैं और 47 के लगभग उनकी एवरेज रही। और उससे बढ़कर ये कि जिन इंडियन कैप्टन्स ने 10 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की, उनमें फ़तह और शिकस्त का सबसे बेहतरीन रेशो विराट कोहली का रहा, जिन्होंने 40 टेस्ट मैचेस जीते। इसके बदले सिर्फ 17 मैचेस में इंडिया को उनकी कैप्टनसी में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो एज ए कैप्टन उनका करियर बड़ा शानदार रहा और मजमूई तौर पर भी कहा जा सकता है कि उन्होंने एक बेहतरीन टेस्ट करियर गुजारा। मासवाए आखिरी 2 सालों के उनका करियर हमेशा शानदार रहा और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो आने वाला टूर था, इसमें विराट कोहली से बहरहाल उम्मीद थी कि वो बेहतर अंदाज में अपनी फॉर्म बहाल करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट सोचेंगे। ख़ास तौर पर जब इस सीरीज़ से पहले कैप्टन रोहित शर्मा भी रिटायर हो चुके हैं तो विराट कोहली ज़िम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो उनके खिलाफ आखिरी सेंचुरी अगस्त 2018 में बनाई थी। उसके बाद से कभी भी वो इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। आखिरी 11 टेस्ट मैचेस की 19 इनिंग्स में 5 फिफ्टियाँ ज़रूर स्कोर की, लेकिन कभी सेंचुरी नहीं बना सके और 5 बार वो उनके खिलाफ 0 पर भी आउट हुए हैं। और अगर इंग्लैंड की कंडीशंस में देखें तो 15 इनिंग्स में सिर्फ 2 फिफ्टियाँ हैं, तो इंग्लैंड में उन्हें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि विराट कोहली ने शायद ज़्यादा बेहतर समझा कि दौरा इंग्लैंड, जो कि एक मुश्किल टूर है, हमेशा ही एशियन बैट्समैनों के लिए मुश्किल टूर रहा है, उससे पहले ही अपने करियर का ख़ात्मा किया जाए। क्योंकि आखिरी 2 साल यानी कि 2024 से वो मुसलसल फेल हो रहे थे। इस दौरान 11 टेस्ट मैचेस खेले, 21 इनिंग्स में वो सिर्फ एक सेंचुरी और एक 50 कर सके। एवरेज 23 रन फी इनिंग्स रही, जो कि बहुत ही मायूस कौन कारकर्दगी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि विराट कोहली ने फ़ैसला इसलिए किया होगा कि इंग्लैंड का ये दौरा शायद उनके लिए इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना सबब बन सकता है। तो इस वजह से विराट कोहली ने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया है। बहरहाल विराट कोहली एक शानदार करियर गुजरा। 2024 से पहले अगर आप विराट कोहली को टेस्ट फॉर्मेट में देखें तो कई शानदार परफॉर्मेंस उनके क्रेडिट पर हैं।
वनडे फॉर्मेट में उन्होंने हमेशा बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो T20 फॉर्मेट में भी जदोजहद करने के बाद रिटायर हुए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में भी उनके करियर का जो अख्ताम है बहरहाल उस अंदाज में नहीं हो सका जिस क्लास के वो खिलाड़ी थे।